महक किन्नर समाज का एक ऐसा नाम है जो न सिर्फ अपनी पहचान देश स्तर पर देखना चाहती है, बल्कि अपने समाज को पढ़ा लिखा करने के साथ ही साथ सरकारी और गैर सरकारी नौकरी दिलवाकर सम्मान की जिंदगी जीना चाहती है। गौरतलब है कि महक स्वयं स्नातक है। महक स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करते हुए किन्नर समाज को एक नई पहचान देने की दिशा में काम करना चाहती है। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि महक की बात को सुना जाए और विचार किया जाए कि क्या समाज ऐसे बदलाव को स्वीकार करेगा। कुछ ऐसे ही मुद्दों पर किन्नर महक से बातचीत की EMS टीवी से डॉक्टर हिदायत अहमद खान ने। महक जी, वर्तमान में आपको लोग महक के नाम से जरूर जानते हैं, लेकिन जब आपके माता पिता ने आपका नामकरण किया था तो वो किस नाम से पहचाने जाते थे? एक्चुअली क्या था कि मेरा जब बर्थ हुआ था 1990 में, तो हमीदिया हॉस्पिटल में हुआ था। तो वहाँ से मेरे जो फादर थे वो घर लेके चले गए थे, तो नामकरण तो हुआ ही नहीं था इतने। उसके वक्त मेरे क्या कहते हैं किन्नर घर पे आए थे बधाई लेने के लिए। तो मेरे फादर ने उनको बोला कि हमारे घर में किन्नर पैदा हुआ है। तो मेरे फादर की, मेरी फैमिली की रजामंदी से ही उन्होंने किन्नरों को सौंप दिया था मुझे, और मेरा नामकरण हुआ नहीं था। मेरे जो किन्नर गुरु हैं नेहा, उन्होंने मेरा नामकरण किया था महक। तो फैमिली वाले भी मुझे महक नाम से ही पुकारते हैं। आपको या आपके माता पिता को क्या जन्म के बाद ही पता चला था? नहीं, डॉक्टर ने बता दिया था। जब मेरा बर्थ हुआ था तो उस टाइम डॉक्टर ने बता दिया था कि आपके घर में किन्नर है। तो माता पिता को आपको किन्नर समाज को सौंपते हुए कोई दर्द या तकलीफ महसूस नहीं हुई थी? नहीं हुआ था, बहुत दुख हुआ था। स्पेशली मेरी मॉम को बहुत दर्द हुआ था। तो अब क्या करें, मैं ठाकुर फैमिली से हूँ और ठाकुर फैमिली बहुत रॉयल मानी जाती है। तो बोलते हैं कि 7 पीढ़ी का नाम बदनाम हो जाता है, तो इस वजह से मेरी फैमिली ने मुझे सौंप दिया था। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बदनामी की वजह से लोग अपने बच्चे को, जो किसी वजह से अनफिट हो रहा है शारीरिक तौर पर, उसे किन्नर समाज को दे देते हैं। हाँ, और किन्नर समाज में तो हमें बहुत इज्जत मिल जाती है अगर देखा जाए तो। वरना फैमिली में अगर कोई किन्नर रहेगा तो उसको वो इज्जत नहीं मिलेगी, वो रेपुटेशन नहीं मिलेगी। सुनने में ये भी आता है कि किन्नर समाज को जब ये पता चलता है कि किसी परिवार में किन्नर पैदा हुआ है, तो वो कोशिश करते हैं, हर तरह की कोशिश करते हैं कि वो उसे समाज को दे दिया जाए। क्या ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। पहली बात ये है कि अगर किसी की फैमिली में किन्नर पैदा होता है तो उस टाइम जब किन्नर बधाई लेने के लिए जाते हैं तो फैमिली वाले बता देते हैं कि हमारे घर में किन्नर पैदा हुआ है। तो फैमिली की रजामंदी से ही किन्नर लेकर आते हैं। वो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती कि आप ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि आप लेके आइए, हम लेकर जाएंगे। ये फालतू की अफवाह है। इट इज़ टोटली फैक्ट। चलिए अब ये मान लेते हैं कि परिवार स्वयं किन्नर समाज को एक बच्चे को सौंप देता है और ये सब अफवाहें हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर माँ बाप जिस बच्चे को जन्म दे रहे हैं, जिसके लालन पालन का, जिसके शिक्षा का दायित्व उनके ऊपर होता है, वो इस तरह से कैसे अपने दिल के टुकड़े को दूर कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आन बान और शान बचाने के लिए, या कुछ और? एक्चुअली क्या रहता है कि जैसे फैमिली में अगर कोई हिजड़ा पैदा हो जाता है, जैसे कि मैं अपनी फैमिली में पैदा हुई थी, तो क्या रहता है कि फैमिली में जो घर में और भी फैमिली मेम्बर होते हैं उनकी शादी पे बहुत असर पड़ता है। अगर जैसे कि रहेंगे तो बार बार कोई कमेंट्स करेगा, रोज़ के झगड़े होंगे फैमिली के दौरान, तो उस चीज़ से बचाव करके फैमिली वाले सोचते हैं कि यहाँ पर रहेंगे, हमारे बच्चे को रखेंगे तो आस पड़ोस के लोग भी कमेंट्स करेंगे कि आपके घर में हिजड़ा है, आपके घर में हिजड़ा दे रहा है। ज़माने की ज़बान तो रोक नहीं सकते, तो इस वजह से फैमिली वाले लोग भी किन्नरों के समाज को दे देते हैं। किन्नर समाज में आने के बाद आपको शिक्षा का लगाव कैसे पैदा हुआ? एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैं 5th ईयर्स की थी तो मेरी जो गुरु थी उन्होंने मुझे आंगनवाड़ी में पहुंचाया था, आंगनवाड़ी में। फिर उसके बाद फिर मैं गई और पढ़ी वहाँ पर। तो फिर मैंने कहा मुझे स्कूल जाना है, तो उन्होंने स्कूल पहुँचाया। देन जब मैंने 10th क्लास पास किया राज्य ओपन से, फिर राज्य ओपन से पास करने के बाद फिर मैंने 12th किया सैफिया स्कूल से, और 2010 में मेरा सैफिया कॉलेज से मैंने 12th किया था कॉमर्स से, और सैफिया कॉलेज से मेरी ग्रेजुएशन हुई। आई एम बीकॉम ग्रेजुएशन फ्रॉम बरकतरी यूनिवर्सिटी। हाँ, बीकॉम करते करते आपने बहुत लंबी दूरी तय की है। हाँ। और इस बीच में तरह तरह की परेशानियां भी आई होंगी समाज के लोगों से और साथ में पढ़ने वाले बच्चों और बच्चियों से। क्या कभी ऐसा कुछ याद आता है आपको?
हाँ, जब मैं एडमिशन करने के लिए गई थी तो हैदर सर ने मुझे ये बोला था कि आप अगर एडमिशन ले रहे हो तो आपको रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करना पड़ती, आप पर्सनल कोचिंग आपके घर पे या टीचर को बुला के आप कर सकते हो। यहाँ आओगे तो शोर शराबा हो गया, और ओनली अगर मैं सीसी सबमिट करने जाती थी और एग्ज़ाम वगैरह देने जाती थी बस। अब थोड़ी कमेंट्स तो होती है, अब आई मैं यहाँ पर तो कितनी कमेंट्स हुई रास्ते में, चलता रहता है, सहन करने की शक्ति दे दी भगवान ने। भोपाल में जो किन्नर समाज है, जी, आपके गुरु जो हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं? और सुना है कि 2 गुरु हैं और समाज में भी दो तबके हैं जो अलग अलग काम करते हैं। हाँ, भोपाल में, अपने भोपाल की बात करूँ तो भोपाल में जो 2 पार्टी हो चुकी हैं, एक मंगलवारा है और बुधवारा है। मैं मंगलवारे से बिलोंग करती हूँ। बुधवारे की जनाना खिताब दिया है और मंगलवारों को हिजड़ा खिताब दिया है। तो 2 पार्टियाँ हैं, तो मंगताई भी डबल होती है, और वो जनाने हैं और हम लोग मंगलवार के हिजड़े हैं। हम राम अवतारी हिजड़े माने जाते हैं। दोनों के गुरु भी अलग होंगे? हाँ, दोनों के गुरु अलग हैं। हमारी जो मंगलवार की ऑनर हैं सुरैया नायक जी हैं, और उनके चेले हैं, उनकी चेला हैं नेहा शर्मा, और उनकी चेला मैं हूँ।